number 4 and it says cost of 5 kg of wheat is rupees 91 and 50 पैसे। ठीक है, सो 5 किलो जो गेहूं है उसको हमें खरीदने में 91 रुपए 50 पैसे लगते हैं। सो अब ए पार्ट में बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ व्हीट। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इफ द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट, ठीक है, स्टेटमेंट हम वहीं से ही ले सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ व्हीट इज इक्वल टू रुपीज 91 एंड 50 पैसे। ठीक है, सो देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 kg, 1 kg निकालेंगे ऑफ व्हीट। कैसे निकालेंगे 1 kg का? हाँ जी, तो इसको करेंगे 91 रुपीज 50 पैसे को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, सो इसको डिवाइड करने पे मेरे पास आएगा वो 18 रुपीज एंड 30 पैसे। Okay, so now I have this amount for 1 kg। 1 kg का पैसे आ गए हैं। So अब क्या करना है बी पार्ट में? So अब क्या करना है? Therefore the cost of 8 kgs, 8 kgs का निकाल सकते हैं of wheat is equal to 18 रुपीज 30 पैसे इंटू एन 8 kg। हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 146 रुपीज एंड 40 पैसे इज द कॉस्ट फॉर 8 kgs। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर ऑफ ए पार्ट। चलिए अब देखते हैं बी पार्ट। व्हाट क्वांटिटी ऑफ व्हीट कैन बी परचेज इन रुपीज 183। सो अब इसमें क्या है कि अब आपसे क्वांटिटी पूछ रहा है और पैसे आपको पता है। सो पहले क्या था, हम कॉस्ट कॉस्ट निकाल रहे थे, यहाँ पे भी कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। अब हमें क्या करना है, किलोज निकाल। सो अब आपके पास जो है देखेंगे आप यहाँ पर 18.3 रुपीज जो है वो आया है 1 kg का। ठीक है, सो इफ इन रुपीज 18.3 आई कैन बाय, सो अगर 18 रुपये 30 पैसे में अमाउंट ऑफ व्हीट परचेजेस 1 kg, देयरफॉर इन रुपीज 183 अमाउंट ऑफ व्हीट इज इक्वल टू क्या करेंगे, यस, सो 183 को 1 kg से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और डिवाइड करेंगे किससे, 18.3 से। ठीक है, सो मैं आपको इसका एक और शॉर्टकट बताऊंगी, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये डेसिमल है बट सारे डिजिट्स जो हैं वो सेम है, 183 बट डिजिट जो है यहाँ पे डेसिमल एक यहाँ पर है। सो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, ये डेसिमल जो है ऊपर जाके 10 बन जाता है। ओके, सो बाकी आप इसको कट कर दीजिए तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इट मीन्स दिस इज 10 kgs। ओके, सो नाउ आपके पास आंसर आ गया कि 183 रुपये में जो है मैं क्या ले सकती हूँ, 10 kg ऑफ व्हीट। आप थोड़ा सेंसिटाइज करते हुए इस आंसर को देखते हैं कैसे करते हैं हम इसको। सो वन, आप यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपसे क्वांटिटी, जब आपके पास ये पता था कि हम 1 kg में 18 रुपये 30 पैसे का खरीद सकते हैं, सो 183 में कितना खरीदूंगी, तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ से यहाँ लेकर आना है ना। तो क्या करना है, सिर्फ अपना डेसिमल इधर शिफ्ट करना था। इधर शिफ्ट करने के लिए क्या करते हैं, जी हाँ, सिर्फ एक मल्टीप्लाई करना होता है 10 से। ठीक है, सो ये इक्वल कब होगा, 183 और 18.3 जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही हमने यहाँ पर करा है ना। सो बात एक ही हो गई। सो नाउ योर आंसर इज 10 kgs। ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द टेम्परेचर ड्रॉप 15 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट 30 डेज। सो 30 डेज में जो है 15 डिग्री कम हो गया। ठीक है, सो इफ द रेट ऑफ द टेम्परेचर ड्रॉप रिमेन्स द सेम, कि उसी रेट से जो है हमारा टेम्परेचर कम होता जा रहा है। सो हाउ मेनी डिग्रीज विल द टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज। ओके, सो नेक्स्ट 10 डेज बोला है, नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंट टर्म हियर। ओके, समझ लेते हैं फिर हम लिखेंगे। तो 30 दिन में जो है 15 डिग्री कम हो गया। इसका मतलब है कि मान लीजिए जो है पहली तारीख को अगर जो है 45 डिग्री था, तो 30 तारीख को जाके, ठीक है, सो कितना कम हो गया, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री कम मतलब 45 माइनस 15, ये हो गया 30 डिग्री पहुंच गया टेम्परेचर। ठीक है, सो अब बोल रहा है कि अगर सेम रेट से टेम्परेचर कम हो रहा है तो नेक्स्ट 10 डेज में, यानी कि 30 से लेकर, 30 का महीना है, ठीक है, 30 का महीना है, सो 10 तारीख को, 10th को जो है कितना टेम्परेचर होगा। सो आपको क्या करना है इसमें, देखिए यहाँ पर। सो सिर्फ ड्रॉप की बारी आ रही है, आपसे आपसे नहीं पूछा जा रहा कितना होना है, क्योंकि वो गिवन भी नहीं है डेटा में। ये 30 दिन और 15 में क्या रिलेशन, यानी कि 30 का जो हाफ है वो 15 होता है, यानी कि एक दिन में, 1 डे में कितना चेंज होता है, 15 डिवाइड बाय 30। सो 15 डिवाइड बाय 30 क्या होता है, 1/2। तो एक दिन में जो है हाफ डिग्री कम हो रहा है। ठीक है, तो 10 दिन में कितना होगा,
10 दिन में 10 इंटू हाफ डिग्रीज, ठीक है। सो ये हो गया 5 डिग्रीज और कम हो जाएगा, ठीक है। सो अब आप यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ हम लिखना शुरू कर सकते हैं। तो टेम्परेचर ड्रॉप्स इन लास्ट 30 days is equal to 15 degrees. Therefore, the temperature drop in 1 day. 1 day में कितना होगा? 15 डिवाइड बाय 30. दिस इज हाफ अ डिग्री, ठीक है। सो हाफ अ डिग्री चेंज हो रहा है, ठीक है। सो द टेम्परेचर ड्रॉप इन नेक्स्ट 10 days इज इक्वल टू 10 इंटू हाफ अ डिग्रीज, ये वाला, ठीक है। दिस विल बी 5 डिग्रीज। दिस इज योर आंसर, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। सो जल्दी से हमारे चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने लव वंस को भी शेयर कीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये बोल रहा है कि चाइना पेज ₹15,000 एज रेंट फॉर 3 months। तो चाइना ने 15,000 रुपए दिए 3 महीने का किराया। ओके, हाउ मच डज शी हैज टू पे फॉर अ होल ईयर। होल ईयर में क्या होता है? 12 मंथ होते हैं। सो 12 मंथ का आपको रेंट बताना है। इफ द रेंट पर मंथ रिमेन्स द सेम। सो ये जो कंडीशंस हैं, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी आप बेसिक सीख रहे हैं तो अभी यहाँ पर हम अजम्पशन ले रहे हैं कि ये सारे महीनों में 12 महीनों में रेंट सेम रहा। तो द रेंट फॉर 3 months इज इक्वल टू ₹15,000। सो 15,000 रुपए 3 महीने का किराया है। देयरफॉर द रेंट फॉर 1 month, 15,000 को किससे डिवाइड करेंगे? यस, 3 महीने से, ठीक है। तभी आएगा हमारा 1 महीने का किराया यानी कि 5,000 रुपए। ओके, सो the rent for whole year or 12 months I can write is equal to 5,000 रुपए को कितने महीने से करेंगे? 12 से, ये आएगा 60,000 रुपए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज वेरी वेरी सिंपल। सो मजा आ रहा होगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ये है हमारे यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में होता है पर यूनिट, मतलब कि एक किसी भी क्वांटिटी का निकाल लीजिए और उसको फिर नेक्स्ट में मल्टीप्लाई करना होता है जो भी आपको दिया हो, ठीक है। यही हम कर रहे हैं, एक का निकाल रहे हैं और उसके बाद 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनानाज इज 180 रुपीज। सो 4 दर्जन बनाना की कॉस्ट जो है 180 रुपए है। हाउ मेनी बनानाज कैन बी परचेज फॉर ₹90। सो आप क्या करेंगे? हमें क्वांटिटी बतानी है बनानास की। क्वांटिटी आप उसको डजन्स में बताएंगे क्योंकि यहाँ पे डजन्स में हमसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अगर 180 रुपए में जो है 4 डज़न हमें बनाना मिलते हैं, ठीक है। सो 90 रुपए में कितने मिलेंगे? यानी कि इसका आधा। अगर आपको आपको पता है कि 90 जो है 180 का आधा होता है, तो आप सामने-सामने कर सकते हैं कि 2 दर्जन केले मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है। बट यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे, वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी पूछी है, हाउ मेनी मतलब की क्वांटिटी। सो क्वांटिटी ऑफ बनानास परचेज इन 180 इज 4 डज़न, ठीक है। देयरफॉर क्वांटिटी बनानास परचेज इन 90 रुपए इज 4, ठीक है। इसको लिखेंगे 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो इसे काट दीजिए तो आएगा 2 डजन। ओके, सो ये काफी इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। कि द वेट ऑफ 72 बुक्स, 72 बुक्स जो हैं वो 9 किलो की हैं। तो व्हाट इज द वेट ऑफ 40 सच बुक्स, ठीक है। ये अज्यूम कर रहे हैं कि हर बुक का वेट जो है वो स्टैंडर्ड है, यानी कि सेम। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? केजीज निकालने हैं। वेट निकालना है तो केजीज में ही आंसर निकालेंगे। सो इफ द वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kgs, therefore the weight of 40 books is 9 into 40। यहाँ पे ले जाइए इसको और 72 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए अब हम एक बुक की नहीं निकाल रहे, हम क्या कर रहे हैं इसमें द वेट, अगर आपको एक बुक का निकालना है द वेट ऑफ 1 बुक, ठीक है। सो 1 बुक का क्या होगा? 9 डिवाइड बाय 72, ठीक है। यही हम करते थे, 9 kg से डिवाइड कर दिया 72 बुक्स को। सो एक बुक की कॉस्ट, एक बुक का वेट निकला। तो आप क्या कर रहे हैं? वेट ऑफ 40 बुक्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई करेंगे 9 बाय 72 टू 40। सो यही हम यहाँ कर रहे हैं, देखिए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। ये है 5 kgs।
Okay, so this is our answer. चलिए the question number 9. Truck requires 108 liters of diesel covering a distance of 594 kilometers. So truck तो लंबे लंबे रास्ते चलते हैं, so इन्हें जो है fuel भी ज़्यादा चाहिए. So how much diesel will be required by the truck to cover a distance of 1650 kilometers? So अब जो है किलोमीटर्स हमारे बढ़ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर का निकाल लेते हैं, कितने लीटर चाहिए, ठीक है. तो कवर द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर डीजल रिक्वायर्ड इज 108 लीटर्स डिवाइड बाय 594 किलोमीटर्स, ठीक है. सो ये हमें पर किलोमीटर का एवरेज बता देगा कि इतना लगने वाला है. 1650 किलोमीटर्स डीजल रिक्वायर्ड इज, क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 किलोमीटर के कॉस्ट से, ठीक है. सो 108 डिवाइड बाय 594. ये नंबर्स आपको थोड़े से बड़े लग रहे होंगे बट आई एम श्योर ये फैक्टर्स हैं. सो इसे हम सॉल्व करते हैं 9 की टेबल से. हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको करते हैं 9 की टेबल से. चलिए ट्राई करते हैं. 12 9s आर 108 और यहाँ पे 12 9 की टेबल से काटेंगे तो 6 आएगा, 6 9s आर 54 और एक और बार 5 आएगा तो 54, तो 66 आ गया ये, ठीक है. अब इसको यहाँ से एक और बार मैं 3 की टेबल से काट देती हूँ. ये आ गया 4 और ये आ गया हमारा 22, ठीक है. सो 4 एंड 22 एक बार और काट देती हूँ, तो 2 एंड 11 आ गया. अब इसको 11 को यहाँ से डिवाइड करते हैं 1650 से. सो ये आएगा 1, ठीक है, और 5 एंड 0. सो नाउ आई हैव 2 into 150 लेफ्ट, so this is 300. So now I have 300 liters or 1650 kilometers, ठीक है. So this is about question number 9. So काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन है इसमें, बट घबराना नहीं, फैक्टर्स होते ही होते हैं. सो जस्ट डू स्टेप बाय स्टेप. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. फटाफट हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए और इसे मैक्सिमम शेयर कीजिए.